Assalamu alaikum class. Today we will discuss about the calibration of UV spectrophotometer, control of absorbance by potassium dichromate. आज का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कैलिब्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बेंस बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्टैंडर्ड मटेरियल है जो कि एब्जॉर्बेंस की मेजरमेंट यानी कि आया आपका यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सही एब्जॉर्बेंस नोट कर रहा है आपके मॉलिक्यूल की या नहीं, उसकी कैलिब्रेशन या उसकी कंफर्मेशन, उसकी वैलिडेशन, हम उसका प्रोसीजर आज के एक्सपेरिमेंट में समझेंगे। रिक्वायरमेंट हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि स्टैंडर्ड मटेरियल है। सल्फ्यूरिक एसिड हमें रिक्वायर्ड है, 95% सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे हम, क्योंकि हमने जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन बनाना है वो सल्फ्यूरिक एसिड में बनेगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमें रिक्वायर्ड है 1000 ml एंड 100 ml की, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कैलिब्रेशन करनी है तो हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिक्वायर्ड है एंड क्यूवेट रिक्वायर्ड है विद अ पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। अगर हम थ्योरी देखें कि हम क्यों ये कैलिब्रेशन करने जा रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो देयर आर वेरियस instrument available in pharmaceutical research for ensuring the quality assurance quality control requirement। यानी कि बहुत सारे हमारे पास फार्मास्यूटिकल रिसर्च में इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं फॉर द quality assurance and quality control requirement, but among them one of the instrument is UV spectroscopy. The GMP documentation is a critical step for setting up suitable parameters for laboratory access such as SOPs and system suitability test। यानी कि जो GMP की documentation है वो एक critical step है for setting up a SOPs and system suitability test। The standard procedure have been given in official compendias। जितने भी हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि एनालिटिकल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हमारे पास जो ऑफिशियल कंपेंडिया मौजूद हैं उनमें इनके वैलिडेशन के प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे पास यूएसपी यूरोपियन फार्माकोपिया है, इसमें वैलिडेशन द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के टाइटल से हमारे पास टॉपिक मौजूद है। यानी कि आया आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सही परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि आप देखें हमने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या करने जा रहे हैं, हम उससे एनालाइज करने जा रहे हैं अपने कंपाउंड के बारे में। हमने कंपाउंड की क्वांटिटी क्वालिटी डिटरमाइन करनी है। अब अगर यूवी स्पेक्ट्रोफोटर ही सही मेजरमेंट नहीं शो कर रहा, यानी कि वो अपनी जो प्रोसीजर है जो इंटरनल उसके अंदर पूरा सेटअप हो रहा है, वो लाइट उस पे सैंपल पे इंसिडेंट होगी, उसमें एब्जॉर्बेंस होगी, लाइट ट्रांसमिट होगी, डिटेक्टर पे पड़ेगी, डिटेक्टर उसको रीड करेगा, आपको रिकॉर्डर में वो रिकॉर्ड होके इन द लास्ट में रीड आउट डिवाइस पे आपको डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो सारे पैरामीटर्स हैं इनके दौरान में उसके कुछ फंक्शनल एरर्स मौजूद हैं तो आपको लास्ट में सही रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो हमने वैलिडेशन किस चीज़ की होती है, कोई भी प्रोसीजर है उसको डेवलप तो हो गया, ठीक है कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग एब्जॉर्बेंस, ये ठीक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ये काम है। लेकिन आया वो सही एब्जॉर्बेंस नोट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, उसको रीचेक करने का जो मेथड है वो वैलिडेशन कहलाता है। तो वैलिडेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के वो हमारे पास यूएसपी और यूरोपियन फार्माकोपिया में अवेलेबल हैं। और वो कौन से पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं। देयर आर 4 पैरामीटर्स विच आर गिवन बिलो फॉर कैलिब्रेशन ऑफ एंड वैलिडेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर परफॉर्मेंस। फर्स्ट इज कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, स्ट्रे लाइट एंड रेजोल्यूशन। आज का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस। हम इसमें से कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस वाला जो प्रोटोकॉल है या जो एनालिसिस परफॉर्मेंस चेकिंग का जो पैरामीटर है उसके बेसिस पे हम ये एक्सपेरिमेंट हमने ये डिज़ाइन किया है। कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ में इन सारे पैरामीटर्स को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेती हूँ। कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस जो हमने एक्सपेरिमेंट आज का करना है उसको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वेवलेंथ, दैट इज एक्सेस ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रम वेवलेंथ आर लाइज विद इन द एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ थ्रू द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज। यानी कि जो वेवलेंथ है एक्सेस हैं यूवी स्पेक्ट्रम पे, जो एक्स एक्सेस है वो आया विद इन अ
एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ में है कि नहीं है, यानी कि 200 से 800 नैनोमीटर की ही वो लाइट एब्जॉर्ब की दरमियान में ही वो वेवलेंथ की लाइट को रीड कर रहा है। यूवी स्पेक्ट्रम में जो हमें मोनोक्रोमेटर से लाइट पास होके मिल रही है वो इसी रेंज पर है। ऐसा तो नहीं है कि कोई और सी मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की उसमें लाइट आ रही हो। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वेवलेंथ, यानी कि जो एक्सेस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम है वो विद इन अ रेंज है। जो हमने एक्चुअली देखें, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है स्ट्रे लाइट एंड कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ से। स्ट्रे लाइट हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ हमारे पास अगर यहाँ पे आप अगर अच्छे से समझ लें तो आपको फिर स्ट्रे लाइट में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। स्ट्रे लाइट कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है वो विद इन अ एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ होना चाहिए, यानी कि 200 to 800 नैनोमीटर ही आपके पास स्पेक्ट्रम डेवलप होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस जो आज का हमारा टॉपिक भी है, टू स्टेब्लिश द लीनियरिटी ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर थ्रू द वर्किंग रेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस इज चेक बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन टेस्ट फॉर फोटोमेट्रिक एनालिसिस। मैं आपको थ्योरी में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। फोटोमेट्रिक एनालिसिस वो एनालिसिस होती है जहाँ पे आप लाइट की मदद से किसी भी कंपाउंड ही एनालिसिस करें। तो लीनियरिटी ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अपने लीनियरिटी यानी कि आया वो एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली ही बढ़ रही है। लीनियरिटी क्या कहलाती है? कोई दो सा पैरामीटर अगर इन आपस में को रिलेट कर रहे हो, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लीनियरिटी हमारे पास यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एब्जॉर्बेंस की किससे होती है? कंसंट्रेशन पर होती है। तो द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रिलायबिलिटी इज एस्टेब्लिश बाय दीज स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, कि आपके पास वो सही एब्जॉर्बेंस नोट कर रहा है आपका कंपाउंड की यूवी स्पेक्ट्रोफोटो या नहीं कर रहा। क्योंकि अगर वो सही एब्जॉर्बेंस नहीं नोट कर रहा तो क्या इवेंचुअली क्या होगा? आपकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पे इफेक्ट आएगा। तो द बेस ऑफ ऑल दिस प्रोटोकॉल्स इज बेयर्स लैम्बर्ट लॉ, कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, क्योंकि हमारे पास बेयर्स लैम्बर्ट लॉ है जो कि आपका लॉ कहता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने ये कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस का टेस्ट हमने डिज़ाइन किया है। State that absorbance and concentration of sample molecule will exhibit direct relationship for calculating the quality and quantity of the sample। क्वालिटी क्या है कि आपके पास क्योंकि स्पेसिफिक लैम्डा मैक्स पे ही वो एब्जॉर्बेंस शो करता है और स्पेसिफिक वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, जिससे क्वालिटी एंड आपके पास जितनी हाइट है पीक की उससे क्वांटिटी आप डिटरमाइन कर सकते हैं अपने सैंपल की। एन ऑप्टिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच हैव अ लेस वेवलेंथ डिपेंडेंसी, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि जो प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेट ना करे डेक्स्ट्रो-रोटेटिव में, यानी कि ऐसा स्टेबल हमारे पास हमें ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो कि स्टेबल हो, प्योर हो, वो लाइट से इंटरेक्ट करके कुछ अपनी नेचर कुछ डिफरेंट ना उसकी हो जाए। हमें ऐसा मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारे पास एरर के चांसेस, यानी कि कंपाउंड की वजह से कोई एरर नहीं हो रहा होगा। कंपाउंड इतना प्योर इतना स्टेबल होगा कि वो जो उसमें जो कंसंट्रेशन है उसकी एज इट इज़ उतनी ही एब्जॉर्बेंस आएगी। तो ऐसा एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर चेकिंग द एब्जॉर्बेंस, यानी कि अगर कोई एरर आता है, आपने फॉर एग्जांपल एक्यूरेटली उसको वेट किया, उसका सोल्यूशन बना है, तो आपको पता है इसमें इतनी कंसंट्रेशन है, लेकिन आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस नहीं शो कर रहा है। इट्स मीन देयर इज़ अ एरर इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नॉट इन द सोल्यूशन, बिकॉज जो सोल्यूशन हमने बताया है तो वो तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है और उसमें एरर के चांसेस नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है इसमें ऑप्टिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच हैव लेस वेवलेंथ डिपेंडेंसी फॉर इट्स एब्जॉर्बेंस इज डिजायरेबल एज इट लिमिटेड द स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ डिपेंडेंसी ऑफ द मेजरमेंट। स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ क्या होती है कि आपके पास जो एग्जिट स्लिट से जो मोनोक्रोमेटर से हमें जो लाइट पास ऑन होकर मिल रही है उसमें जो वेवलेंथ है उसकी हाफ, ये मैं थ्योरी में भी स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ अभी हम लोग कवर कर लेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा अगर मैं उसको डिस्कस करने लगूँगी तो वो ये इस टॉपिक से थोड़ा हट जाएगा। लेकिन क्या है कि हम आपस ऐसा आपको यहाँ पे समझाने के लिए इतना ज़रूर क्या क्लियर कर देती हूँ कि हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो कि अपनी एब्जॉर्बेंस में कोई भी
लाइट के इंसिडेंट होने की वजह से उसमें कुछ उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ में ना चेंज आ रहा हो। जस्ट कहाँ चेंज आए, अगर कुछ चेंज हमें डिटेक्ट होता है तो वो जस्ट किसकी वजह से हो सकता है, वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वजह से हो सकता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास ऐसा ही मॉलिक्यूल है जो कि ऑप्टिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, विच हैव अ लेस वेवलेंथ डिपेंडेंसी फॉर इट्स एब्जॉर्बेंस is desirable as it is limited the spectral bandwidth dependency of the measurement। यानी कि स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ यानी कि जो लाइट्स की बैंडविड्थ है, जितनी आपके पास वेवलेंथ मोनोक्रोमेटर से एक लाइट आ रही है उसकी जो बैंडविड्थ है, यानी कि जो उसकी आपस एक वेवलेंथ से दूसरी वेवलेंथ का जो डिफरेंस है, उसमें कुछ ऐसा उस पे कोई भी डिपेंडेंसी उसकी एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा पे नहीं शो करता। तो ऐसा मॉलिक्यूल पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो कि हम कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस चेकिंग के लिए यूज़ करेंगे। थर्ड जो हमारे पास है वो है स्ट्रे लाइट इफेक्ट। स्ट्रे लाइट इफेक्ट जो है वो है हमारे पास अनवांटेड लाइट रीच टू द डिटेक्टर अदर देन द ऑप्टिमाइज्ड रेंज ऑफ वेवलेंथ बिकॉज इट कैन नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश अमंग द वेव wanted and non-wanted light and resulted into the false interpretation। क्योंकि आपके पास स्ट्रे लाइट क्या है, जो वेवलेंथ की लाइट हमें नहीं रिक्वायर्ड वो डिटेक्टर पे पहुंच जाए और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर ले, क्योंकि डिटेक्टर की ये एबिलिटी नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि आया ये यूवी विजिबल रीजन की लाइट है या किसी और रीजन की लाइट है। तो आपके पास क्या बात बोली, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पीडीए डिटेक्टर है या फोटो मल्टीप्लाई डिटेक्टर है या वॉट एवर, सो कोई और सा भी डिटेक्टर है, वो डिटेक्टर की ये एबिलिटी नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये किस वेवलेंथ की लाइट है। जस्ट उस पर जो वेवलेंथ की जो भी किसी भी वेवलेंथ की लाइट जाके स्ट्राइक करेगी वो उसको रीड कर लेगा। तो द स्ट्रे लाइट अनवांटेड लाइट रीच टू द डिटेक्टर, जो अनवांटेड लाइट जहाँ जो वेवलेंथ की लाइट हमें नहीं रिक्वायर्ड थी अदर देन द ऑप्टिमाइज्ड रेंज ऑफ वेवलेंथ। ऑप्टिमाइज्ड रेंज ऑफ वेवलेंथ हमारे पास कौन सी है, 200 to 800 नैनोमीटर की, बिकॉज इट कैन नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश among the wanted and non-wanted light and resulted into the false interpretation। क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेगा और फॉल्स इंटरप्रिटेशन मिलेगी। फॉल्स इंटरप्रिटेशन क्यों, क्योंकि आपकी जो पूरा रिजल्ट बेस कर रहा है वो उसी पे बेस कर रहा है कि कितनी लाइट ट्रांसमिट होकर डिटेक्टर पे गई और कितनी लाइट सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली। अब फॉर एग्जांपल लाइट ही कोई दूसरी वेवलेंथ की आ रही है जो कि सैंपल में एब्जॉर्ब होनी ही नहीं थी, लेकिन यूवी विजिबल रीजन से हट कर थी और वो डिटेक्टर पे तो जाके डिटेक्ट हो जाएगी, तो इससे फॉल्स इंटरप्रिटेशन होती है। एज ए स्ट्रे लाइट विल कॉज एन एरर फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपके पास क्या आएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, क्योंकि आपके पास ट्रांसमिट होकर फॉर एग्जांपल लाइट कम ट्रांसमिट हो रही थी जितनी यूवी विजिबल रीजन की थी, लेकिन किसी और वेवलेंथ रीजन की लाइट है वो भी ट्रांसमिट होकर जा पाते गुजर तो जाएगी सैंपल में से। अब जब वो गुजर के जब गई हमें फॉल्स इंटरप्रिटेशन होगी, हम समझ रहे होंगे कि कंसंट्रेशन कम है यानी कि लाइट कम एब्जॉर्ब हुई, ये ज़्यादा लाइट ट्रांसमिट होकर आ गई, जिससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एरर आता है जो कि क्या डिक्रीज कर देता है, सिलेक्टिविटी ऑफ फोटोमेट्रिक एनालिसिस एंड कॉज एंड डेविएशन फ्रॉम बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। क्योंकि बियर्स-लैम्बर्ट लॉ तो क्या कहता है कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस। अब हमने एक सैंपल का सोल्यूशन बनाया, हमें पता है कि फॉर एग्जांपल इसमें 6% सोल्यूशन है ये, यानी कि 6 ग्राम पर 1000 ml, यानी कि 6% सोल्यूशन है। अब सेलेक्टिविटी ऑफ द फोटोमेट्रिक एनालिसिस यानी कि लाइट की जो सेलेक्टिविटी है, यानी कि सेलेक्टिविटी मींस आपके पास वो उस कंपाउंड के लिए सेलेक्टिव है, वो उसी के लिए जस्ट एनालिसिस रीडिंग शो कर रहा है, कोई और इंटरफेरेंस नहीं आ पा रही है। और बियर्स-लैम्बर्ट लॉ से डेविएशन हो जाएगी, क्योंकि बियर्स-लैम्बर्ट लॉ कहता है कि अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, लेकिन कंसंट्रेशन हमारे पास कम है, लाइट ज़्यादा ट्रांसमिट होके जा रही है, उसकी वजह से आपके पास फॉल्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। ये स्ट्रे लाइट इफेक्ट कहलाता है।
It can be checked by taking the spectrum of sample which does not transmit the light within the range of UV visible wavelength. हम इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा सैंपल ले लें और उसकी स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर लें जो कि ट्रांसमिट नहीं करता लाइट विद इन द रेंज ऑफ यूवी विजिबल वेवलेंथ, यानी कि उस सैंपल से यूवी विजिबल रेंज की लाइट ट्रांसमिट गुजर के डिटेक्टर पर नहीं पड़ सकती है। तो अदर देन अगर यूवी विजिबल रीजन के अदर देन कोई और सी वेवलेंथ की लाइट होगी वो तो जाहिर सी बात है ट्रांसमिट होकर चली जाएगी। आपको डिटेक्टर पे कोई वेवलेंथ लाइट कोई ट्रांसमिट लाइट आपके पास डिटेक्ट होती है, दैट इज़ नॉट अ रिक्वायर्ड रीजन ऑफ लाइट, तो ये स्ट्रे लाइट इफेक्ट कहलाता है। रेजोल्यूशन हमारे पास फोर्थ पैरामीटर है जो कि स्टैंडर्ड कंपेंडियास में मौजूद है, वो है द स्मॉलेस्ट स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ that the spectrophotometer can achieve will be called as resolution, or how well the complex structure nearby absorbing peaks is resolute. रेजोल्यूशन मीन कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोफोर रीजन मौजूद है, उसमें काफ़ी सारी किस्म की मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन हो सकती है, तो वेरियस पीक्स कैन अपेयर ऑन अ स्पेक्ट्रम। तो वो जो बहुत सारी पीक्स अपेयर हो रही हैं, एक पीक से दूसरे पीक में रेजोल्यूट होना, यानी कि एक पीक completely डिस्टिंग्विश हो फ्रॉम द अनदर पीक, ये रेजोल्यूशन कहलाती है। यानी कि एक पीक दूसरी पीक में आपस में कुछ इंटरफेरेंस ना कर रही हो, ऐसा नहीं हो रहा कि एक पीक एंड ही नहीं हो रही और सेकंड पीक स्टार्ट हो रही है, ये रेजोल्यूशन यानी कि दोनों ट्रांजिशन में मिक्सिंग हो रही है, यानी कि एक की एनर्जी अभी कंप्लीट ख़त्म हो ही नहीं थी, वो कम्प्लीटली ग्राउंड स्टेट पर आया नहीं था, लेकिन उसी रीजन की एनर्जी कोई और सी ट्रांजिशन उसको वापस ऊपर ले गई पीक को वापस। तो ये अगर कम्प्लीटली अगर पीक्स एंड नहीं हो रही होती हैं तो ये आपके पास यानी कि आपका जो स्पेक्ट्रम है वो अच्छे से रेजोलेट नहीं हो रहा, तो ये रेजोल्यूशन का पैरामीटर्स है। ये 4 पैरामीटर्स हैं आपके परफॉर्मेंस चेक करने के अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, जो कि स्टैंडर्ड कंपेंडियास में मौजूद हैं। इसमें से आज हम जो कवर करेंगे वो है कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, जिसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड। अगर आप प्रोसीजर देखें तो ड्राई द पोटेशियम डाइक्रोमेट ओवर हॉट प्लेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेशियम डाइक्रोमेट को पहले कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है ओवर हॉट प्लेट। Accurately weigh 60 mg of potassium dichromate and dissolve in 0.005 molar sulfuric acid and make up the solution up to 1000 ml and mark as a solution. Weight another 600 mg and dissolve in 1000 ml or 60 mg and dissolve in 100 ml of 0.005 molar sulfuric acid, as in this we have to get a 600 mg per liter solution concentration. तो आइदर अगर आप 600 mg लेकर 1000 ml में डिज़ोल्व करें या 60 mg लेकर 100 ml में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो भी आपके पास यही कंसनट्रेशन आपको मिलेगी, वो हमारे पास बी सोल्यूशन हो जाएगा। Set the baseline with 0.005 molar sulfuric acid and auto zero the absorbance value. baseline set करनी क्या होती है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड itself अपनी एब्जॉर्बेंस शो करेगा, आप पहले वो रिकॉर्ड कर लें, ये बेसलाइन रिकॉर्ड हो गई। अब उसको ऑटो ज़ीरो कर देंगे, यानी कि अब जब हम सैंपल की एब्जॉर्बेंस लेंगे उसमें ज़ाहिर बात है वो सल्फ्यूरिक एसिड में सोल्यूशन बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड में सोल्यूशन बना हुआ है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड itself कोई एब्जॉर्बेंस शो करता है और आप उसको ऑटो ज़ीरो नहीं करते तो आपके पास जब आप सैंपल की एब्जॉर्बेंस लेंगे तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड होकर आ रही होगी, तो वो फॉल्स इंटरप्रिटेशन आएगी। इसलिए बेसलाइन पहले सेट करना लाजमी होती है। हम सबसे पहले बेसलाइन सेट करेंगे जिसमें हमने 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड से हमने बेसलाइन सेट करी, उसको ऑटो ज़ीरो करा। ऑटो ज़ीरो करने के बाद हमने अपने जस्ट सैंपल की एब्जॉर्बेंस ले ली। सैंपल की एब्जॉर्बेंस हमारे पास 2 सोल्यूशन है, एक ए सोल्यूशन है, एक बी सोल्यूशन है। जो ए सोल्यूशन है उस पर हमने 4 पॉइंट्स पे अपनी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू नोट करनी है। कौन कौन से 4 पॉइंट्स है, 235, 257, 313 एंड 350 नैनोमीटर। ये जो आपके पास स्पेक्ट्रा है ये आपके पास सोल्यूशन ए का स्पेक्ट्रा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं टिपिकल स्पेक्ट्रम ऑफ
पोटेशियम डाइक्रोमेट एट 0.006% बिकॉज 60 mg हमने 1000 ml में डिजोल्व किया था। ये 0.006% सोल्यूशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके पास ये 4 रीजन्स पे हमने ये अपनी एब्जॉर्बेंस नोट करनी है। फर्स्ट हमारे पास इस 350, 313, 257 एंड 235। इन 4 पॉइंट्स पे हमने एब्जॉर्बेंस नोट करनी है। सेकेंड हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है सोल्यूशन बी, जिसमें हमारे पास 600 mg पर लीटर सोल्यूशन की कंसनट्रेशन है और 60 mg पर 100 ml कंसनट्रेशन सेम ही होगी। इसका जब हम स्पेक्ट्रा नोट करेंगे तो ये इस तरह का हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा, जिसकी हमने 430 नैनोमीटर पर एब्जॉर्बेंस शो करनी। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो रीजन है ये तकरीबन पूरा अल्ट्रावायलेट का रीजन है और ये जो रीजन है ये विजिबल का रीजन है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल दोनों रीजन्स के दरमियान, दोनों रीजन्स की एब्जॉर्बेंस परफॉर्मेंस चेक करने की एबिलिटी रखता है। आप क्या करेंगे, आप ये सारे पॉइंट्स पे 4 पॉइंट्स है 235, 257, 313, 350 एंड 430 नैनोमीटर्स पे जो एब्जॉर्बेंस आएगी वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। एब्जॉर्बेंस हमारे पास 0 टू तकरीबन 4 मोलर एब्जॉर्बिविटी की हाइट तक आती है। ये आपके पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आएगी। देन हमने स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करनी है। स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है एब्जॉर्बेंस जो आपके पास यहाँ वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 0.5 आती है, 1.2 आती है, जो भी आपके पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1000 से, क्योंकि हमने 1% स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस निकालनी है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि आप 60 mg वे करेंगे। या अगर 60 mg, क्योंकि वेइंग में देखें 60 mg बिल्कुल आप होता है कभी थोड़ा बहुत एरर भी आ जाता है। तो जो हमारे पास यूएसपी का जो स्टैंडर्ड है वो 57 टू 62 mg की रेंज है। इसके दरमियान में आपने वेट करके पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन बनाना है। तो जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल 59.5 आया था, 60 आया था, 60.3 आया था, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो mg में वेट है तो हो जाता है। तो जो एग्जैक्ट आपका वेट था आपके कंपाउंड का उसको नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे और इससे आप हर ईच वेवलेंथ यानी कि 235 पे भी स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर लेंगे बाय पुटिंग दिस एब्जॉर्बेंस वैल्यू। ये सबकी स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस आ जाएगी और देन आप इस स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस को कोरिलेट कर लेंगे बाय दीज वैल्यूज। दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन इन द ऑफिशियल कंपेडिया, बिकॉज एज इन 235 नैनोमीटर पे आपके पास स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस की रेंज है 122.9 टू 126.2। इसके दरमियान में अगर आपकी स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आ रही है इन सारे स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस की रेंजेस के दरमियान में सारे पॉइंट्स की अगर आपकी वैल्यू आ रही है, दैट मीन योर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर परफॉर्मिंग accurately in terms of recording the absorbance of the sample solutions। नीचे आप अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन कर लेंगे। रिजल्ट एंड डिस्कशन में आप पूरा अपना रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल समहाउ हो सकता है कुछ ऐसे एरर हो सकते हैं, आप कंसंट्रेशन उनको ना सही करें हो या एब्जॉर्बेंस नोट करने में या और ये भी हो सकता है कि हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एब्जॉर्बेंस एबिलिटी सही ना हो। तो जो भी पैरामीटर फ्लक्चुएट कर रहा है उसको आप यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे रिजल्ट एंड डिस्कशन, और उस पर मतलब जो पैरामीटर जो वेवलेंथ की स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस डिस्टर्ब अगर हो रही है, अगर तो सारी विद इन रेंज है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हो रही तो फिर आपने वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे कि ये रीज़न हो सकता है स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस ना आने के विद इन एक्सेप्टेड क्राइटेरिया गिवन बाय यूएसपी और यूरोपियन फार्माकोपियास। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं आपके पास, आपके उसमें आपके पास बहुत सारे इफेक्ट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट ही सही से ड्राई नहीं हुआ या आपने वे सही नहीं किया, या 0.005 मोलर जो सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन बनाना था उसकी मोलैरिटी की स्ट्रेंथ सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया हुआ है कि आपकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू सॉल्वेंट इफेक्ट पे बहुत डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट कैसा है। अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो एक ऑफिशियल मेथड में है वो एक्यूरेटली वो नहीं होगी, उससे डिस्टर्ब होगी, 0.005 मोलर का सोल्यूशन नहीं बना हुआ होगा,
तो वो भी इफ़ेक्ट करेगी आपकी एब्जॉर्बेंस वैल्यूज़ में। तो ये जितने पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी एब्जॉर्बेंस को डिस्टर्ब करते हैं वो सारे आप रिजल्टेंट डिस्कशन में कवर कर लेंगे। आई होप दिस प्रैक्टिकल इज़ टू बी क्लियर टू यू। Thank you very much. If you find any query, you may ask on LMS forum. I can answer your queries by recording another video or if possible by writing a message. Thank you.